देखिए रोहित जी, बोलिए शाहनवाज जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। हमने तो कहा हम नहीं लिखवा रहे कांग्रेसियों को नहीं, आखिर ये दौर क्यों आ गया? मान लीजिए कि जब हम चर्चा कर रहे हैं अभी, और ये दौर क्यों आ गया कि कांग्रेसियों को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है? आखिर कुछ गड़बड़ तो है। मैं तो इसके दूसरे पहलू पे आपको ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेसियों को भी लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है, और कांग्रेस के भी लोग जो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, जब आप बेवजह के इशू उठाएंगे, आप पार्लियामेंट को रोकेंगे, आप देश की बर्बादी का नारा लगाने वालों का साथ देंगे, तो कांग्रेस में भी नाराज़गी होगी। और इसी वजह से कांग्रेस को ये डर है कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ बयान से लेंगे या आप किसी और को नेतृत्व देंगे? तो अब कांग्रेस को लगने लगा है कि यही राहुल जी हर चुनाव में होते हैं, आगे भी यही रहने वाले हैं, कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं, इसलिए कोई बगावत रोकने की प्रक्रिया है। ये किसी इतने विधायक ने खुद अपने मन से नहीं लिखा है। मैं उनकी और बातों से इत्तेफाक कर सकता हूं, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता कि कांग्रेस के विधायकों को खुद ही ख्याल आया कि चलो अपनी ईमानदारी का सबूत दे दें। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं किसी नेता से मिलूं, कोई कांग्रेस वाला भी मिले या कोई व्यक्ति से बात करूं, किसी पार्टी में मिल जाऊं, मेरी पार्टी मेरे पर शक नहीं करती। मेरी पार्टी में मुझे लिख के देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बीजेपी से ईमानदार हूं। मेरी पार्टी को यकीन है कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी का है और रहेगा। तो जब मेरी पार्टी सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है तो आखिर क्या दिक्कत है कि आपकी पार्टी के लोग खुद सर्टिफिकेट लेकर दे रहे हैं? ये खुद नहीं दिया होगा, बल्कि बाज़ाब्ते कांग्रेस से ये ड्राफ्ट बना है। ये ड्राफ्टिंग मुझे सिब्बल साहब या सिंघवी साहब की लगती है, जो यहाँ से मेल गया हुआ होगा और फिर ये लिख कर दिया गया होगा। अगर जी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरा पता कीजिए। अब हम भी पता करेंगे कि आखिर ये कांग्रेस का कोई विधायक, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। कोई मेरे से मेरी पार्टी कहे कि तुम ये लिख कर दो कि तुम बीजेपी से ईमानदार रहोगे, तो मुझे ये मंजूर नहीं होगा। मैं क्यों लिख कर दूंगा? ठीक सर, ये मेरी पार्टी है, मैं ईमानदार रहूंगा। लेकिन ये मेरा भरोसा है, मेरी पार्टी का भी भरोसा है। लेकिन उनके इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, जल्दी सूचना बंगाल से कुछ आने वाली है। ठीक सर, उनके विधायकों ने लिख के दिया है। ऐसी स्थिति में मीम अफजल साहब, जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अगर वो बॉन्ड्स ले रहा है पार्टी के ना चाहते हुए, पार्टी के ना कहते हुए, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी आपकी पार्टी का खुद अपमान कर रहा है? वो पार्टी प्रेसिडेंट है, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट है, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। अगर वो ले रहे हैं तो बिना केंद्र के मंजूरी के थोड़ी ले रहे होंगे। पहले तो मैं कहूँगा कि शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं कि शायद हमारे यहाँ कोई बगावत होने का ख़तरा है, या पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं है, या शक और शुबह की नज़र से देखते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि जैसे मैं हूँ, यानी शाहनवाज साहब, वो किसी से भी मिले उनकी पार्टी शक नहीं करती। अभी ताज़ा ही मिसाल है, 2 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, मिसाल के तौर पर LK अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और राजनाथ सिंह जी, और उसके अलावा अनगिनत नेता थे, सभी पार्टियों के थे। CPM से भी लोग आए थे, जनता दल से भी लोग आए थे, जनता पार्टी से भी लोग आए थे, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग आए और उसमें शामिल नहीं हुए। तो इसका मतलब है अगर मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता घर पर आ गए मेरे यहाँ बच्चे की शादी अटेंड करने के लिए, तो मेरी पार्टी को तो शक करना चाहिए आपकी थ्योरी के मुताबिक कि भाई कहीं मैं कहीं उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं बीजेपी में जाने के लिए कोई छलांग लगाने वाला तो नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी आपसे एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं, पहले भी प्रवक्ता था। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस सब पर है। लेकिन अगर पिछले दिनों कुछ वाकयात हुए, वो भी आपकी बरकत से हुए हैं, सारे आपकी पार्टी की बरकत से और उसकी मदाखलत से हुआ है। जो कुछ भी काम हुआ है उत्तराखंड में हुआ, उससे पहले अरुणाचल में हुआ, तो आप जो इतने साफ सुथरे बनकर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इत्तेफाक की बात है कि आम तौर पर जी न्यूज़ पर इस शो में गर्मा गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन आज दोनों तरफ से इन्होंने नरम लोगों को बुला लिया है जो हंस के बात करने के आदी हैं। उनका अपना एक कल्चर है, आपका भी और मेरा भी। तो हम लोग ज़रा हंसकर ही बात करते हैं और हंसकर ही अपना व्यू रखते हैं, और शायद देखने वालों को भी अच्छा लग रहा होगा।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो कह रहे हो भारत अफजल साहब, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आज चल पड़े हो, फिर आपको इतनी फिक्र क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। अफजल साहब, और जहां तक आपके हथियारों का ताल्लुक है जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप फिर भी यूज कर सकते हो। अफजल साहब, मैं तो उस पॉलिटिकल, मैं देखिए मेरा सवाल बड़ा है, मैं पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं कि क्या किसी पार्टी को जरूरत पड़ेगी कि एफिडेविट दे अपनी ईमानदारी का? वो उन्होंने खुद दिया, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। मेरा कोई पार्टी, हमारी पार्टी में तो हम अपनी पार्टी को माँ की तरह मानते हैं और हम ये मानते हैं कि उस पार्टी में काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भी इस तरह शक मशकूक नहीं होता। सर शाहनवाज जी, लेकिन आखिर वजह क्या आ गई? शाहनवाज जी, अगर ऊपरी तौर पे रोहित जी, शाहनवाज जी, कांग्रेस के नेतृत्व पर क्या भरोसा उठ रहा है? शाहनवाज जी, ये चर्चा का विषय है। शाहनवाज जी, अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ये कह के छोड़ा जा सकता है ये पार्टियों का निजी मसला है, लेकिन मीम अफजल साहब, जब देश के संविधान की पहली लाइन ये बताती है प्रस्तावना की कि इस देश की संप्रभुता इस देश के लोगों में निहित है, तो सर इस तरीके का बॉन्ड भरवाना कि वो पार्टी के प्रति, पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अपनी वफादारी को रखते हैं और वो कागज पे साइन करके दे रहे हैं, क्या उस संप्रभुता का अपमान नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, कानूनी तौर पर आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि अपमान है। मैं इससे एग्री करूं या ना करूं ये एक अलहदा बात है, आप उससे एग्री करें ना करें अलहदा बात है। लेकिन पहली बात तो है कि पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया, उनसे कुछ बॉन्ड लिखवा करके नहीं लिया गया। और अगर कुछ लोगों ने लिख कर दिया है तो मैंने कहा कि उन्होंने ज़ाती तौर पर कुछ महसूस किया, जो पिछले दिनों हालात हुए उसमें शाहनवाज भाई की पार्टी का बड़ा काफ़ी अच्छा अमल दखल रहा है और इनको काफ़ी गुर आ गए हैं इस तरह के काम करने के लिए। अब वो भी इन्होंने शुरू कर दिया है कि अब बगैर इलेक्शन के जहाँ नहीं जीत सकते वहाँ दूसरे तरीक़ों से जीतो, इक़्तिदार पे कब्जा करो। अभी कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए आपको बहुत अकल की ज़रूरत है। वो अकल मेरे ख्याल में आप दिखाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए, हार जीत सियासत में चलती रहती है। 77 में वो दौर था, मैं उस ज़माने में जर्नलिस्ट था और मैं जहाँ इंदिरा जी के घर गया तो 2 लोग बाहर नज़र आ रहे थे। शाह कमीशन बन गया था, सब कुछ हो गया था और लोगों ने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी मर गई, दोबारा से आ नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस फिर वापस आई 89 के अंदर, 77 में, फिर उसके बाद 80 में वापस आई, फिर 89 में यही हुआ, कांग्रेस खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। फिर दोबारा 91 में कांग्रेस वापस आ गई, 96 में फिर कांग्रेस गई सर, और फिर उसके बाद आपने देखा 2004 तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आई। सर कांग्रेस के इतिहास से किसी को हर एतराज बार नहीं है। कांग्रेस के बारे में कहते रहते हैं, कांग्रेस के इतिहास से किसी को एतराज नहीं है मीम अफजल साहब। कांग्रेस मुक्त भारत का सर कांग्रेस के इतिहास से किसी को एतराज नहीं है। हमारा कहना केवल इतना है सर, माफी चाहते हुए आप दोनों से की कोई जरूरत नहीं है सर, समय खत्म हो गया। माफी चाहते हुए आप दोनों से केवल चलते चलते कहना इतना है कि अगर जनता के चुने हुए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इतिहास बताते बताते कहीं खुद इतिहास न बन जाए। चलिए सर, आप लोग एक दूसरे पे जुबानी उसका मौका नहीं चूकना चाहते। पुराना जुमला है, सर समय खत्म हो बोला गया, 89 में भी बोला गया, सर समय खत्म हो गया है। मैं चलते चलते केवल इतना कह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज कि ये ऐसा हुआ कि रोहित जी, जब मैं पहले कहीं पर मेरी नौकरी लगी थी एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, तो मेरे से लिखवा लिया गया था, सादे पेज पे कह रहे थे साइन करना, और मैंने पहली बगावत की, क्यों सादे पेज पे साइन करूं। आज कांग्रेस वही कर रही है कि जो उसके वर्कर हैं उस पर भी भरोसा नहीं है। अगर आपको अपने वर्कर पर भरोसा नहीं तो देश की जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलते चलते हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। इस तरीके के कागजी वादे या इस तरीके के बॉन्ड जो है वो उसको जनता के लिए भरने चाहिए कि हम आपसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के बजाय जनता में लोकतंत्र की शक्ति निहित है।